राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज इस एपिसोड के जो प्रेरणा स्तोत्र हैं वो है रणवीर इलाहाबादिया। आज किसी ने मुझे द रणवीर शो से छोटी सी वीडियो लिंक भेजी जिसमें रणवीर शो में उनके गेस्ट मिस्टर के हरि कुमार आए थे, जो बहुत बड़े स्टोरी राइटर हैं और उनकी स्टोरी पे आधारित वेब सीरीज भी आई थी। वो ज़्यादातर हॉरर स्टोरीज लिखते हैं। उन्होंने इस शो के दौरान बताया किस तरह से उनकी माताजी उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाती हैं और वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषी उन्हें जो उपाय बताते हैं उनके विषय में बताते हैं, फिर उपाय बताते हैं, और वो जो उपाय बताते हैं वो एक ऐसे स्थान पर था, ऐसे स्थान से जुड़ा था जिसे जानना और समझना बड़ा विचित्र था। तो जब ये पॉडकास्ट मैंने सुना तो मुझे ज्योतिष से बहुत रिलेट होता हुआ नज़र आया। अमूमन हमारे पास भी जब कोई आता है तो उनकी जन्मपत्रियों में कोई योग अथवा दोष होता है और उसी के आधार पर बहुत सारे ऋषि मुनियों द्वारा जो शास्त्र, जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें समस्याएं भी बताई हैं और साथ ही साथ उपाय भी बताए हैं। इस वार्तालाप में एक और चर्चा हुई पितृदोष। और पितृदोष ज्योतिष में ऐसा दोष है, जहाँ जाओ हमारे पास तो जब भी अपनी जन्मपत्री लेकर हमारे पास जब प्रश्नकर्ता नेटिव हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं फलाना पंडित जी ने, फलाना ज्योतिषी ने हमें बताया आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। तो ये पितृदोष का इतना भय जो बनाया हुआ है उसे भी थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। 7 प्रकार के पितृदोष ऋषि पाराशर जी ने बताए हैं। पहला, जिसे हम जानते ही हैं, पितृदोष। दूसरा, मातृदोष। तीसरा, भातृदोष, भाई से संबंधित। चौथा, स्त्री दोष। पांचवा, मातुल दोष अर्थात मामा की ओर से जो दोष होता है। छठा है ब्रह्म दोष, जो ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त होता है। और 7वां है प्रेत दोष। तो ये 7 प्रकार के दोष बताए हैं और हर दोष जो है जन्मपत्री में बहुत सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के आधार पे बनते हैं। एक दोष 10-12 तरह की कोई कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं, डिफरेंट योग जब बनते हैं, तब वो दोष अथवा योग उत्पन्न होता है, बनता है। और इन सभी दोषों हेतु ऋषि पाराशर जी ने भिन्न भिन्न उपाय भी बताए हैं। इसी तरह से और भी ग्रंथकारों ने उपाय बताए हैं। तो मुझे तुरंत रिलेट हुआ जब मैंने ये चर्चा सुनी। आइए जरा हम भी जानें। बहुत प्रकार के पितृदोष हैं, पर इस एपिसोड में मैं सिर्फ पितृदोष नहीं बताना चाहता। यहाँ पर मैं उस स्टोरी से, उस वार्तालाप से रिलेट करना चाह रहा हूँ जो मिस्टर के हरि कुमार के साथ हुआ। ऋषि पाराशर जी ने जो 7 प्रकार के दोष बताए हैं उसमें एक दोष है मातृदोष। वो 12-13 प्रकार की प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होने पे बनते हैं। उसमें से एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं जिससे आप उसे समझ पाएँ। नाश स्थानम गते जीवे। नाश स्थानम अर्थात अष्टम स्थान जो है उसे ज्योतिष में नाश का स्थान बताया है। तो नाश स्थानम गते जीवे, तो अष्टम स्थान में यदि जीव अर्थात बृहस्पति, यदि बृहस्पति अष्टम स्थान में चले जाएं और कुज राहु समन्विते, कुज अर्थात मंगल, तो मंगल, राहु और बृहस्पति यदि ये तीनों अष्टम स्थान में हों और पुत्र स्थाने मंद चंद्रो, पुत्र स्थान यानी संतान भाव में, संतान भाव पंचम भाव है, तो पंचम भाव में मंद अर्थात शनि, चंद्रो, चंद्र यानी चंद्रमा, तो पंचम स्थान में शनि और चंद्रमा हो। मात्र
मातृशापात सुतक्षय। तो माता के शाप से संतान हानि होती है। इसी तरह के और 12-13 सूत्र हैं सिर्फ मातृदोष में। ऐसे 7 दोष हैं और सभी में इतने सूत्र हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप मिला लीजिए। इसमें फिर ऋषि पाराशर जी ने उपाय भी बताया है, और ये जो उपाय है मुझे बहुत उस सत्य घटना जो मिस्टर के हरि कुमार के साथ हुई उसी तरह से जुड़ती हुई सी नजर आई, इसीलिए मुझे ये वृतांत याद आया। तो ऋषि पाराशर जी बोलते हैं, सेतु स्नानम प्रपूर्वीत गायत्री लक्ष्य संयके गृह दानम च कर्तव्यम रौप्य पात्रे पय स्थिति। अर्थात सेतु स्नानम, सेतु स्नान से अर्थ है राम सेतु, रामेश्वरम। उससे पूर्व गायत्री लक्ष्य संयके, अर्थात गायत्री मंत्र के 1 लाख लक्ष्य गायत्री मंत्र के जाप करने चाहिए या करवाने चाहिए। फिर रामेश्वरम में स्नान करना चाहिए। फिर गृह दानम च कर्तव्यम रौप्य पात्रे पय स्थित। यहाँ पर जिन प्लानिटरी पोजीशन से ये कॉम्बिनेशन बना है, ये मातृदोष बना है, उनसे संबंधित दान होने चाहिए। जैसे मंद अर्थात शनि संबंधित दान, शनि से संबंधित दान होने चाहिए। चंद्रमा से संबंधित दान होने चाहिए। मंगल से संबंधित दान होने चाहिए। जीव बृहस्पति से संबंधित दान होने चाहिए और राहु से संबंधित दान होने चाहिए। और साथ में रौप पात्रे पय स्थिति, अर्थात चांदी के पात्र में दूध दान देना चाहिए। फिर ब्राह्मणान भोज ये तद्वत, ब्राह्मणों को वहाँ पर भोजन कराना चाहिए। अश्वत्थस्य प्रदक्षिणम, और पीपल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कर्तव्यम भक्ति युक्तेन चास्तविंश सहस्त्रकम, तो ब्राह्मणों को वहाँ पर भोजन कराना चाहिए और भक्ति से परिपूर्ण होकर, कहीं आया है 1008 और कहीं पर इसका अर्थ सीधा सीधा है 28,000 पीपल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एवं कृते तदा देवी शापान मोक्षो भविष्यति, ऐसा करने से मातृशाप से भविष्य में मुक्ति मिल जाती है। तो इसी तरह से ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र हैं। उन सूत्रों में बहुत सारे रहस्य हैं। उन रहस्यों में समस्याएं भी बताई हैं। उन समस्याओं से जो निवारण होना चाहिए वो भी बताया है। और फिर कभी बहुत डिटेल में हम इन विषयों को जानेंगे, परंतु आज के लिए यहाँ पर हम इसे विराम देते हैं। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको बहुत ही ज्ञानप्रद और लाभप्रद रहने वाला है। और इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियोस हम समय समय पर अपने इस चैनल पे लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार रात्रि 9 बजे नई वीडियो प्रसारित होती है। आप हमारे साथ बने रहिए और अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।